हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओहो हिंदी वाला में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शून्य की खोज कैसे हुई। जब भी शून्य के आविष्कार की बात आती है तब हमारे दिमाग में कई सवाल उठते हैं कि जीरो का आविष्कार किसने किया, जीरो का आविष्कार कब हुआ, जीरो क्या है, आर्यभट्ट का शून्य के आविष्कार में क्या योगदान रहा, जीरो के आविष्कार से पहले गणना कैसे करते थे, जीरो की खोज भारत में कब और कैसे हुई। शून्य की खासियत है कि इसे किसी संख्या से गुणा करें अथवा भाग दें, परिणाम हमेशा शून्य ही रहता है। भारत का शून्य अरब जगत में सिफर अर्थ खाली नाम से प्रचलित हुआ, फिर लैटिन, इटालियन, फ्रेंच आदि से होते हुए इसे अंग्रेजी में जीरो कहा जाने लगा। बोडेलियन पुस्तकालय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने बक्साली पांडुलिपि की कार्बन डेंटिंग के जरिए शून्य के प्रयोग की तिथि को निर्धारित किया है। पहले ये माना जाता रहा कि 8वीं शताब्दी से शून्य का इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन बक्साली पांडुलिपि की कार्बन डेंटिंग से पता चलता है कि शून्य का प्रयोग 400 साल पहले से ही हो रहा है। बोडेलियन पुस्तकालय में ये पांडुलिपि सन 1902 में रखी गई थी। शून्य कुछ होने या कुछ न होने की अवधारणा का प्रतीक है। शून्य की खोज मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। यह कहना गलत नहीं है कि शून्य की अवधारणा या आविष्कार गणित में क्रांतिकारी रहा है। शून्य शून्यता या कुछ न होने की अवधारणा का प्रतीक है। यह एक सामान्य व्यक्ति के लिए गणित करने में सक्षम होने की क्षमता को जन्म देता है। इससे पहले गणितज्ञों को सबसे सरल अंकगणितीय गणना करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। आजकल शून्य एक संख्यात्मक प्रतीक और एक अवधारणा दोनों के रूप में हमें जटिल समीकरणों को हल करने में, कैलकुलस करने में मदद करता है और यह कंप्यूटर का आधार है। शून्य का विकास पूरी तरह से भारत में 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था। शून्य के बारे में पहली बार बात भारत में ही की गई थी। गणित में यह भारतीय उपमहाद्वीप में वास्तव में जीवंत है। आदर्श रूप से शून्य के जन्म लेने की शुरुआत देखने का पहला स्थान बक्साली पांडुलिपि से ही है, जो 3री या 4थी शताब्दी की है। ऐसा कहा जाता है कि सन 1881 में एक किसान ने पेशावर के पास बक्साली गांव के एक खेत में यह लेख खोजा था। यह काफ़ी जटिल दस्तावेज है, क्योंकि यह केवल दस्तावेज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसमें एक सदी पहले की गति से लिखे हुए कई टुकड़े शामिल हैं। रेडियो कार्बन डेंटिंग तकनीक की मदद से, जो कार्बनिक पदार्थों में कार्बन आइसोटोप की सामग्री को मापने के लिए इसकी उम्र निर्धारित करने की एक विधि है, यह दर्शाता है कि बक्साली पांडुलिपि में कई ग्रंथ शामिल है। सबसे पुराना भाग 224 से 383 ईस्वी का, अगला भाग 680 से 779 ईस्वी का और दूसरा 885 ईस्वी से 993 ईस्वी का है। इस पांडुलिपि में पर्च की छाल की 70 पत्तियां हैं और बिंदुओं के रूप में सैकड़ों शून्य हैं। उस समय ये बिंदु एक संख्या के रूप में शून्य नहीं थे, बल्कि इसका उपयोग 101 व 1100 आदि जैसी बड़ी संख्याओं के निर्माण के लिए प्लेस होल्डर अंक के रूप में किया जाता था। यहाँ तक कि अतीत में व्यापारी इस दस्तावेज की गणना से गणना भी करते थे। कुछ और प्राचीन संस्कृतियां हैं जो बेबी लोनियो जैसे समान प्लेस होल्डर्स का उपयोग करती थी। उन्होंने इसे डबल वेज के रूप में उपयोग किया। मायाओं ने इसे गोले की संख्या के रूप में उपयोग किया। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं कुछ नहीं की अवधारणा को जानती थी, लेकिन उनके पास इसके लिए कोई प्रतीक या अक्षर नहीं था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार भारत में ग्वालियर के एक मंदिर में एक शिलालेख पाया गया था, जो 9वीं शताब्दी का है और इसे शून्य का सबसे बड़ा पुराना दर्ज उदाहरण माना गया है। भारत में शून्य संख्या प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। पहले भी काव्य में गणितीय समीकरणों को दोहराया जाता था। शून्य, आकाश, अंतरिक्ष के अर्थ वाले शब्द शून्यता या शून्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिंगला एक भारतीय विद्वान थे जिन्होंने बाइनरी संख्याओं का उपयोग किया था, और वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत शब्द के रूप में शून्य के लिए शून्य का उपयोग किया था। 628 ईस्वी में एक विद्वान और गणितज्ञ ब्रह्मपुत्र ने
पहली बार शून्य और उसके संचालन को परिभाषित किया और इसके लिए एक प्रतीक विकसित किया जो संख्याओं के नीचे एक बिंदु है। उन्हें शून्य का उपयोग करके जोड़ और घटाव जैसी गणितीय संक्रियाओं के नियम भी लिखे थे। तब महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली में शून्य का उपयोग किया था। शून्य यानी जीरो गणित, कंप्यूटर साइंस, अकाउंट्स, फिजिक्स और दुनिया के तमाम आविष्कारों में इस्तेमाल होती है। यह रहस्यमयी नंबर है जो सब कुछ है, कुछ भी नहीं है, अनंत है, माइनस भी है। ये उन्मुक्त नंबर है। यह ब्रह्मांड और ब्रह्मांड को बनाने वाले वजूद का छोटा सा सूक्ष्म सा नक्शा यानी मैप है। इसको जानना समझना गणित तक तो आसान है, मगर वजूद और अस्तित्व के स्तर पर असंभव है और कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। शून्य अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है और अद्भुत और अकल्पनीय होने के साथ ही शून्य अपने आप में एक शक्तिशाली है। यह वही शून्य है जो एक के पीछे लगने पर उसे 10 बना देता है तो उसी एक के पीछे लगने पर 100 बना देता है। जी हाँ, अगर शून्य किसी संख्या के पीछे लगता है तो उसकी कीमत 2 गुनी बना देता है। यही वह शून्य है जिसकी शक्ति अनंत है, जिसकी कोई कल्पना नहीं है। हाँ, ये वही शून्य है जो अनंत है और अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, अद्भुत है।